राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। तो पिछली वीडियो में हम हल संधि के भेदों के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने हल संधि के जो भेद होते हैं सामान्यतः 7 भेद माने जाते हैं, उनमें से इष्टुत्व जो भेद है उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब देखिए आज का हमारा जो प्रकरण है वो है इष्टुत्व हल संधि। हल संधि का अगला भेद है इष्टुत्व हल संधि। कौन सा है? इष्टुत्व हल संधि। और हल का मतलब होता है व्यंजन। हल का मतलब क्या होता है? व्यंजन। इष्टुत्व हल संधि। तो आज का प्रकरण हमारा है इष्टुत्व हल संधि। अब हम पढ़ेंगे कि इष्टुत्व हल संधि किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है और इसके उदाहरण कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इष्टुत्व हल संधि, जो हल संधि का जो भेद है दूसरा, इष्टुत्व हल संधि। इसके लिए सूत्र है इष्टुनः इष्टुः। इष्टुनः इष्टुः। हमने जब इष्टुत्व संधि पढ़ी थी तो वहाँ पर सूत्र पढ़ा था इस्तो इष्टुना इष्टु। इस्तो इष्टुना इष्टु ये पढ़ा था। तो ये है इष्टुना इष्टु। इसके साथ हम इस्तो भी जोड़ सकते हैं। इस्तो इष्टुनः इष्टुः, इस्तो भी लगा सकते हैं। अब परिवर्तन कहाँ करना है हमको देखिए। ये कहता था कि इष्टुना का मतलब होता है तालव्य सकार और चवर्ग, और इस्तो का मतलब होता है दंतीय सकार और तवर्ग। तो यदि दंतीय सकार और तवर्ग का जब योग तालव्य सकार और चवर्ग के साथ होता है तो इस दंतीय सकार के स्थान पर तालव्य सकार और तवर्ग के वर्ण के स्थान पर चवर्ग हो जाता था। तो वहाँ पर संधि कौन सी होती थी? इष्टुत्व संधि होती थी। कौन सी होती थी? इष्टुत्व संधि होती थी। अब देखिए ये इस्तो इष्टुना इष्टु, यह जो सूत्र है या नियम है, यह हमको इष्टुत्व हल संधि की परिभाषा बता रहा है। और यह सूत्र कहता है कि इस्तो इष्टुना योगे इष्टु स्यात्। क्या कह रहा है? इस्तो इष्टुना योगे इष्टुना योगे इष्टुः स्यात्। इष्टुः स्यात् परिभाषा है इसकी, या अर्थ है संस्कृत में इस्तो इष्टुना योगे इष्टुः स्यात्। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है। इस्तो, इस्तो का मतलब क्या होता है? दंतीय सकार यानी सलेट वाला से और तवर्ग का योग। इष्टुना ये मूर्धन्य सकार है। कौन सा है? मूर्धन्य। षटकोण वाला से कौन सा सकार होता है? मूर्धन्य सकार। दंतीय सकार और तवर्ग का योग जब मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ होता है तो इस दंतीय सकार के स्थान पर तो मूर्धन्य सकार और तवर्ग के वर्ण के स्थान पर क्या हो जाता है? टवर्ग का वर्ण हो जाता है। तो वहाँ पर संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व हल संधि होती है। कौन सी होती है? इष्टुत्व हल संधि। उसी संधि के समान है। उसमें काली क्या आ रहा था? तालव्य सकार और चवर्ग आ रहा था, और यहाँ पर क्या आ रहा है? मूर्धन्य सकार और टवर्ग आ रहा है। और हमको बदलाव इष्टुत्व संधि में हम तालव्य सकार और चवर्ग करते थे, और इष्टुत्व संधि में हमको क्या करना है? मूर्धन्य सकार और टवर्ग करना होता है। ठीक है, तो अब इसका अर्थ लिखिए। जब दंतीय अथवा दंतीय सकार अथवा तवर्ग के साथ, अर्थ लिखिए इसका हिंदी में, यदि दंतीय सकार तथा, ये दंतीय सकार है, तथा तवर्ग, और तवर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? त, थ, द, ध और न। कौन कौन से आते हैं? त, थ, द, ध और न। तो यदि दंतीय सकार तथा तवर्ग के साथ तवर्ग का योग या तवर्ग के साथ तवर्ग का योग मूर्धन्य सकार, ये स कौन सा है? षटकोण वाला मूर्धन्य स है। योग मूर्धन्य सकार तथा
ट वर्ग के साथ होता है। और ट वर्ग में वर्ण कौन कौन से आते हैं? ट, ठ, ड, ढ और ण। मूर्धन्य सकार तथा ट वर्ग के साथ होता है, साथ होता है, साथ होता है। तो दंतीय स के स्थान पर दंतीय सकार या स, सकार के स्थान पर क्या हो जाता है? मूर्धन्य सकार, मूर्धन्य सकार व त वर्ग के स्थान पर, त वर्ग के स्थान पर ट वर्ग आदेश हो जाता है, हो जाता है। तो वहां पर संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व हल संधि होती है। समझ में आया? इष्टु, इष्टोह, इष्टुनः, इष्टुः, इष्टोह, इष्टुनः, इष्टु, ये समझना है। सकार, दंतीय सकार और टवर्ग का योग मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ होता है, तो वो क्या जाता है? मूर्धन्य सकार और टवर्ग हो जाता है। किसके स्थान पर होता है? दंतीय सकार और टवर्ग के स्थान पर होता है। ठीक है, तो इस्तो यानी कि दंतीय सकार और टवर्ग का योग इष्टुना, मूर्धन्य सकार तथा टवर्ग के साथ योगेनी योग होता है। तो दंतीय स के स्थान पर मूर्धन्य सकार और टवर्ग के स्थान पर टवर्ग स्यात् हो जाता है। तो संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व हल संधि होती है। ठीक है, तो ये परिभाषा, यदि दंतीय सकार तथा टवर्ग का योग मूर्धन्य सकार तथा टवर्ग के वर्णों के साथ होता है, तो दंतीय सकार के स्थान पर मूर्धन्य सकार व टवर्ग के स्थान पर टवर्ग आदेश हो जाता है। और वहां पर संधि कौन सी हो जाती है? इष्टुत्व हल संधि हो जाती है। ठीक है ना। तो जैसे लिखिए, जैसे जैसे ये देखिए, ये क्या है? दंतीय सकार है तथा तवर्ग, तवर्ग, तवर्ग में कौन कौन से बनाते हैं? त, थ, द, त, थ, द, ध और न। ठीक है, और इसके योग किसके साथ होता है? मूर्धन्य सकार तथा टवर्ग। टवर्ग का मतलब ट, ठ, ड, ढ और ण, इनके साथ होता है। तो हमको परिवर्तन इस वाले स के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? ये मूर्धन्य स हो जाएगा। ये तो कौन सा है? दंतीय स। कौन सा है? दंतीय स। और ये कौन सा है? मूर्धन्य स। और वो शरीफा वाला कौन सा था? तालव्य से। ठीक है ना। तो इस वाले स के स्थान पर ये हो जाता है और तवर्ग के स्थान पर क्या हो जाता है? टवर्ग, अर्थात तय वर्ण के स्थान पर ट हो जाएगा, थ के स्थान पर ठ हो जाएगा, द के स्थान पर ड हो जाएगा, ध के स्थान पर ढ हो जाएगा और न के स्थान पर क्या हो जाता है? ण हो जाता है। तो वहाँ पर संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व हल संधि होती है। कौन सी संधि होती है? इष्टुत्व हल संधि होती है। समझ में आ गया? तो देखिए, अब इसके हम उदाहरण देखते हैं कि इष्टुत्व हल संधि कहाँ पर होती है। तो ये आपने अर्थ लिख लिया, हिंदी अर्थ भी लिखाया है। सबसे पहले सूत्र है इष्टो, इष्टुना, इष्टु। उसके बाद उसका संस्कृत में अर्थ है या संस्कृत में वृत्ति है इष्टो, इष्टुना, योगे, इष्टु स्यात्। और उसके बाद उसका हिंदी अर्थ भी लिखा रखा है और जैसे करके भी आपको समझा रखा है कि दंतीय स के स्थान पर मूर्धन्य से और तैवर्ग के स्थान पर टवर्ग हो जाता है। तो संधि कौन सी होती है? इष्टुत्व हल संधि होती है। ठीक है, अब देखिए इसके उदाहरण देखते हैं हम। उदाहरण देखिए नंबर 1, रामस धन षष्ठः, रामस धन षष्ठः, रामस धन षष्ठः। इधर देखना, ये स है और ये त वर्ग और
स षटकोण वाला और ट वर्ग, ठीक है, स और ट वर्ग, ये हमको क्या करना है, चेंज करना है या बदलाव करना है, ठीक है। तो रामस धन षष्ठ है, ये देखिए ये जो उदाहरण दे रखा है रामस धन षष्ठ है। तो यहाँ देखिए अंतिम पद पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण क्या है, आधा स है, और स कौन सा है, दंतीय स है, कौन सा है, दंतीय से, और सामने योग किसका हो रहा है, मूर्धन्य सकार का। तो इष्टो इष्टुना क्या कहता है कि दंतीय से का योग मूर्धन्य सकार के साथ होता है, तो दंतीय से के स्थान पर क्या बदलाव होगा, मूर्धन्य से हो जाएगा। तो हमको कुछ नहीं करना है, इस वाले से के स्थान पर क्या कर देना है, हमको ये मूर्धन्य से कर देना है। तो मिलाएंगे तो क्या बनेगा, रा में आधा से और षष्ठ मिला करके क्या बनेगा, रामस षष्ठ, क्या बनेगा, रामस षष्ठ, क्या बनेगा, रामस षष्ठ, ठीक है। अब देखिए पेश धन ता, दूसरा उदाहरण है, पेश धन ता, पेश धन ता। अब इधर देखिए तेवर कौन सा है, इधर है या इधर, ये रहा इधर। तो हमको बदलाव किसके स्थान पर करना है, तेवर के स्थान पर करना है। चाहे ये तेवर इधर होगा तो इधर करेंगे, उधर होगा तो उधर करेंगे, दंतीय से इधर होगा तो इधर ही बदलाव होगा, दंतीय से इधर होगा तो बदलाव इधर ही होगा। योग होना चाहिए, दंतीय से और तेवर का योग मूर्धन्य से और टवर के साथ में होना चाहिए। तो इधर देखिए ये क्या है, मूर्धन्य से है, और ये क्या है, तवर्ग है, ठीक है ना। तो मूर्धन्य से का जो तेवर का जो योग है किसके साथ हो रहा है, मूर्धन्य से के साथ हो रहा है। तो अब क्या बनेगा, इस तय के स्थान पर हमको क्या करना है, ये तेवर का कौन सा अक्षर है, पहला, तो इसके स्थान पर हमको तेवर का कौन सा अक्षर करना है, पहला। तो तेवर का पहला अक्षर कौन सा होता है, तेवर का ट होता है। तो क्या बनेगा, पेश धन ट, पेश धन टा, तो क्या बनेगा, पेष्टा, क्या बनेगा, पेष्टा, क्या बनेगा, पेश धन ता बराबर क्या बन जाएगा हमारा, पेष्टा, क्या बनेगा, पेष्टा, ठीक है। ऐसे देखिए सस धन थी, तीसरा उदाहरण है, सस धन थी, सस धन सी। तो देखिए ये स है, मूर्धन्य से है, उसके बाद ये तेवर का कौन सा अक्षर है, ते थे दे ध, चौथा अक्षर है। तो इस तेवर के इसके स्थान पर तो होगा नहीं, यहाँ पर यदि दंतीय से होता तो उसके स्थान पर मूर्धन्य हो जाता, मूर्धन्य से के स्थान पर दंतीय से नहीं होगा, तो किसके स्थान पर होगा, इस तेवर के वर्ण के स्थान पर हो जाए। तो ये तेवर का कौन सा वर्ण है, चौथा, ते थे दे और ध। तो इस तेवर के स्थान पर तेवर का कौन सा वर्ण होगा, चौथा ही होगा। तो तेवर का चौथा अक्षर कौन सा होता है, टे ठे डे और ध, टे ठे डे और ते थे ध, ते थे ध और ते थे, दूसरा वर्ण है, सॉरी कौन सा वर्ण है ये, तेवर का दूसरा। तो तेवर का दूसरा क्या होता है, टे ठे, ठे होगा। तो इस ठे के स्थान पर, ठे के स्थान पर क्या हो जाएगा, ठे, और उधर स्वर है तो क्या बन जाएगा, ठी। तो मिलाकर के क्या बनेगा, सस धन ठी बराबर षष्ठी, क्या बनेगा, षष्ठी। अहम षष्ठी कक्षायाम पठामी, मैं छठी कक्षा में पढ़ता हूँ। तो षष्ठी, वही षष्ठी का मतलब क्या होता है, छठी, ठीक है ना। ऐसे देखिए दुस धन तह, चौथा उदाहरण है, दुस धन तह, दुस धन तह। अब इधर देखिए ये कौन सा से है, ये है कौन सा से है, ये मूर्धन्य से, ये क्या है, तवर्ग। तो तवर्ग के स्थान पर परिवर्तन क्या करना है, टवर्ग। तो तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, ट हो जाएगा, क्योंकि तेवर का पहला अक्षर है तो तेवर का पहला अक्षर होगा ट ही, ठीक है ना। तो मिलाकर के क्या बनेगा, दुस धन तय बराबर क्या बन जाएगा, दुष्ट है। ये दुष्ट है, दुष्ट में कौन सी संधि होती है, दुष्ट में इष्टुत्व हल संधि होती है। कौन सी संधि होती है, इष्टुत्व हल संधि होती है। अब देखिए उत्कृष्ट धन तय, पांचवा उदाहरण, उत्कृष्ट धन तय। तो ये क्या है, मूर्धन्य से है, ये तवर्ग है, तो तवर्ग के स्थान पर क्या करना है हमको, टवर्ग। तो इस तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, टवर्ग का पहला अक्षर ट हो जाएगा। तो ट के पीछे विसर्ग है, मिलाकर के क्या बनेगा, उत्कृष्ट है, क्या बनेगा, उत्कृष्ट है, उत्कृष्ट है। उत्कृष्ट में भी कौन सी संधि है, उत्कृष्ट में भी इष्टुत्व हल संधि है। कौन सी है, इष्टुत्व हल। श्रेष्ठ धन ती, छठा उदाहरण, श्रेष्ठ धन ती।
सृस धन ती, सृस धन ती। अब देखिए ये क्या है, मूर्धन्य से है, ये तैवर्ग है, तो इस तैवर्ग के स्थान पर टैवर्ग का पहला अक्षर क्या हो जाएगा, ट, क्या बनेगा, बचेगा टी, तो मिला करके क्या बन जाएगा, सृष्टि। क्या बन जाएगा, सृष्टि। तो इस प्रकार की होती है सृष्टि। और सृष्टि में कौन सी संधि होती है, सॉरी सृष्टि में, क्योंकि ये आधा स्वर है, आधा व्यंजन है, तो ये मात्रा कहाँ पर आएगी, ये मात्रा इस आधे व्यंजन को कवर करके इधर आएगी, तो क्या बन जाएगा, सृष्टि। क्या हो जाएगा, सृष्टि। क्या बन जाएगा, सृष्टि। तो सृष्टि में भी कौन सी संधि है, इसमें भी कौन सी है, सृष्टि में कौन संधि है, इष्टुत्व हल संधि। कौन सी है, इष्टुत्व। अब देखिए कृस धन न है, सातवां, कृस धन न है, कृस धन न। तो ये देखिए ये क्या है, मूर्धन्य से, उधर क्या है, तैवर्ग, क्योंकि तय थे दे धन है, तैवर्ग का कौन सा अक्षर है, पांचवा, तो तैवर्ग के स्थान पर क्या करना है हमको, टवर्ग करना है। क्या करना है, टवर्ग। क्यों करना है, क्योंकि सामने क्या है, मूर्धन्य सकार का योग हो रहा है, तो क्या करेंगे, तैवर्ग का पांचवा अक्षर है, तो यहाँ पर कौन से वर्ग का पांचवा अक्षर होगा, टैवर्ग का, तो ट ठ ड ढ और ण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ण है। तो मिला करके क्या बनेगा, कृष्ण है। तो कृष्ण का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है, कृष्ण धन न है। कृष्ण धन न से क्या बनता है, कृष्ण है बनता है। क्या बनता है, कृष्ण है बनता है। समझ में आया। ऐसे देखिए तत् धन टीका, तत् धन टीका, तत् धन टीका। अब इधर देखिए ये तो है तवर्ग और इसका योग हो रहा है टवर्ग के साथ, तो तवर्ग के स्थान पर बदलाव करेंगे इधर। तो अब यहाँ पर नहीं करना है क्योंकि ये तो टवर्ग है, तो हमको बदलाव कहाँ करना है, इसके स्थान पर। तो तैवर्ग का पहला अक्षर है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, टैवर्ग का पहला अक्षर ट हो जाएगा। मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ते टीका बराबर तट टीका या तट टीका, तट टीका। तट टीका में भी कौन सी, अर्थात तट टीका का मतलब क्या होता है, उसके जैसी टीका। तट टीका का मतलब क्या होता है, उसके जैसी टीका। ठीक है। अब देखिए वृषधन्ति, नवा उदाहरण, वृषधन्ति, वृषधन्ति। अब देखिए वृष ये कौन सा है, मूर्धन्य सकार है। कौन सा सकार है, मूर्धन्य सकार है। और इधर क्या है, तवर्ग है, तो तवर्ग के स्थान पर क्या करेंगे हम, टवर्ग का पहला अक्षर तो क्या बन जाएगा, वृष्टि। और इसको मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये वृष है और से आधा है, वृ से आधा है, तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वृष्टि। क्या बन जाएगा, वृष्टि। वृष्टि का मतलब होता है वर्षांत या बारिश। तो वृष्टि में भी कौन सी संधि है, कौन सी है, कौन सी है वृष्टि में संधि, वृष्टि में है इष्टुत्व हल संधि। कौन सी है, इष्टुत्व हल संधि। ठीक है। विषधन्नु, 10वां, विषधन्नु, विषधन्नु। अब देखिए ये मूर्धन्य से है, ये तवर्ग है, तो तैवर्ग के पांचवें अक्षर के स्थान पर टैवर्ग का पांचवा अक्षर क्या हो जाएगा, णु, णु हो जाएगा, न हो जाएगा, और उसके बाद स्वर है, मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, विष्णु। क्या बन जाएगा, विष्णु। क्या बन जाएगा, विष्णु। अगला उदाहरण देखिए, उद्दंडीन है, उद्दंडीन है, उद्दंडीन है। अब इधर देखिए ये ड है, ये तैवर्ग का अक्षर है, ये कौन सा है, टैवर्ग का अक्षर। तो तैवर्ग के स्थान पर परिवर्तन करना है, तो उद, तो तैवर्ग का कौन सा है, तै थे दे, तीसरा अक्षर, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, टैवर्ग का तीसरा अक्षर। तो द के स्थान पर क्या होता है, टे ठे ड हो जाएगा। तो मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, उड्डीन है। क्या बन जाएगा, उड्डीन है। क्या बन जाएगा, उड्डीन है, उड्डीन बन जाएगा। उड्डीन में कौन सी संधि है, इष्टुत्व हल संधि है। कौन सी संधि है, इष्टुत्व हल संधि है। समझ में आया। अब देखिए एक और उदाहरण है, आकृष धन्त है, 12वां उदाहरण, आकृष धन्त है। अब इधर देखिए ये मूर्धन्य से है, उधर क्या है, तवर्ग, तो तवर्ग के स्थान पर क्या करना है हमको, टैवर्ग। और टैवर्ग का पहला अक्षर क्या है, ट है। टैवर्ग का पहला अक्षर ट है, ये टैवर्ग का पहला अक्षर है, तो हमको क्या करना है, इसके स्थान पर टैवर्ग का पहला अक्षर कर मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, आकृष्ट है, आकृष्ट है। आकृष्ट में संधि कौन सी है, इष्टुत्व हल संधि। तो ये हमारी इष्टुत्व हल संधि समाप्त होती है। इष्टो इष्टुनः इष्टु, इष्टो इष्टुनः इष्टु। ये यही कहता है कि जब
दंतीय सकार और टवर्ग का जो योग होता है वो मूर्धन्य सकार और टवर्ग के साथ हो तो दंतीय स के स्थान पर मूर्धन्य स और तैवर्ग के वर्ण के स्थान पर टवर्ग का वर्ण हो जाता है। वहां पर संधि कौन सी होती है? ष्टुत्व हल संधि होती है। ठीक है, तो ये हमारी ष्टुत्व हल संधि क्या होती है? समाप्त होती है। अगली हेडिंग डालिए जसत्व हल संधि। तीसरा भेद है हल संधि का, कौन सा है? जसत्व हल संधि। हल संधि का तीसरा भेद जसत्व हल संधि। जसत्व जसत्व हल संधि। हल संधि का कौन सा भेद है? तीसरा भेद। अब जसत्व हल संधि के बारे में हम अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।